कुमार संभव के जो शेष श्लोक हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। निवार्यतामाली किमप्यं बटु पुनर्विवक्षु स्फुरितोत्तरधर न केवलं यो महेतो अपभाषते शृणोति तस्मादपि ये से पापभाग। इस श्लोक में शिव की और निंदा करने के लिए ब्रह्मचारी को तत्पर देखकर पार्वती अपनी सखी से कहती है, हे सखी, इस ब्रह्मचारी को यहाँ से हटा दो, मैं शिव की और निंदा नहीं सुन सकती। क्या अर्थ देखिए। आली स्फुरितोत्तरा धरे, अरे सखी फड़कते ओष्ठ वाले, पुनः किमपि विवक्षु, फिर कुछ कहने की इच्छा वाले, अयम बटु निवार्यताम, इस बटु को रोको अर्थात हटा दो। अर्थात हे सखी फड़कते ओष्ठ वाले, फिर कुछ कहने की इच्छा वाले, इस बटु को यहाँ से हटा दो। ये महते अपभाषते, जो महान जनों की निंदा करता है, ने केवलम से, केवल वह ही नहीं, पाप भाग, पाप का भागी होता है, अपितु तस्मात् ये सुनोति, उससे जो निंदा को सुनता है, से अपि, वह भी पाप का भागी होता है। अर्थात जो महान जनों की निंदा करता है या जो पूज्य जनों की निंदा करता है, केवल वह ही पाप का भागी नहीं होता, अपितु जो सुनता है, जो उनकी निंदा को सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। दोबारा देख लीजिए। आली स्फुरितो तरा धर, अरे सखी फड़कते ओष्ठ वाले, पुनः किमपि विवक्षु, फिर कुछ कहने की इच्छा वाले, अयम बटु निवार्यताम, इस बटु को रोको या हटा दो। यह महते अपभाषते, जो महान जनों की निंदा करता है, न केवलम है, केवल वह ही नहीं, पाप भाग, पाप का भागी होता है, अपितु तस्मात् ये शृणोति, उससे जो सुनता है, से अपि, वह भी पाप का भागी होता है। टिप्पणी देखिए। विवक्षु जो शब्द आया है, वी प्लस ब्रू, सन, ऊ प्लस पुल्लिंग के एक वचन से बना है। निवार्यताम जो शब्द आया है, नी प्लस ब्री प्लस नीच कर्म में और लोट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। शृणोति जो शब्द आया है, श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। पाप भाग, पापम भजती, पाप प्लस भज प्लस णी और प्रथमा के एक वचन से बना है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि पार्वती कहना चाहती है कि मैं शिव की निंदा सुनकर पाप की भागनी नहीं बनना चाहती, अतः हे सखी इस ब्रह्मचारी को रोक दो, अर्थात यहाँ से हटा दो। अगला श्लोक देखिए। इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल वाला स्तन भिन्न वल कला शरूपमा स्थाय चैताम कृतस्मत्य शमाल लंबे वृषराज केतन। इस श्लोक में पार्वती सखी से कहती है, मैं स्वयं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहकर जब वह चलने लगी तो शिव ने अपना रूप प्रकट करके पार्वती को पकड़ लिया। इसका वर्णन है। अथवा इते गमिष्यामि, अथवा मैं ही यहाँ से दूर चली जाती हूँ।
इति वादिनी इस प्रकार कहती हुई स्तन भिन्न बलकला स्तनों से हटे हुए बलकल वस्त्र वाला चंचल कुमारी चचाल यानी पार्वती चल पड़ी। अर्थात अथवा मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, ऐसा कहती हुई वह वाला पार्वती जिसके स्तनों से बलकल वस्त्र हट गया था, ऐसा वहाँ से चल पड़ी। वृषराज के तंचे और शिव ने स्वरूपम आस्थाए अपने वास्तविक आकार को धारण करके कृतस्मित मंद मुस्कुरा कर ताम समाल लंबे उस पार्वती को पकड़ लिया और शिव ने अपने स्वरूप को धारण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती को पकड़ लिया। अर्थात अथवा मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, ऐसा कहती हुई वे बाला पार्वती जिसके स्तनों से बलकल वस्त्र हट गया था, ऐसी वहाँ से चल पड़ी और शिव ने अपने स्वरूप को धारण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती को पकड़ लिया। टिप्पणी देखिए। वादिनी जो शब्द आया है वद प्लस णिनी और गीप और प्रथमा के एक वचन से बना है। समाल लंबे जो शब्द आया है सम प्लस आ प्लस लंब लिट लकार और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। चचाल जो शब्द आया है चल प्लस लिट और प्रथमा पुरुष के एक वचन से बना है। समुच्चय इसमें अलंकार है। अगला श्लोक देखिए। तम वीक्ष बेथुमति सरसांगयष्टिर्निक्षेपणाय पदमुद्दत मुदद बहंती मार्गाचल व्यतिकरा कुलीते सिंधु शैलाधिरा जतनया ने ययौ ने तस्थौ। इस श्लोक में एकाएक शिव को अपने समक्ष देखकर आश्चर्य एवं लज्जा मिश्रित उत्सुकता से पार्वती उस स्थान से न आगे जा सकी और न वहाँ रुक सकी। अर्थ देखिए। तम वीक्ष उसको देखकर, बेपथुमती कांपती हुई, सरसांग यष्टि पसीने से युक्त शरीर वाली, निक्षेपणाएं भूमि पर रखने के लिए, उद्दतम पदम उठाए गए कदम को उद्बहंती यानी धारण करती हुई, शैलाधिराज तनिया पर्वतराज हिमालय की पुत्री, मार्गाचल व्यति कराकुलितेव मार्ग में विद्वान पर्वत के अवरोध से रुकी हुई, सिंधु इव नदी के समान, न यवी न तस्थौ न तो कोई न तो गई और न रुकी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शिव को अकस्मात देखकर कांपती हुई पसीने से युक्त शरीर वाली, पृथ्वी पर रखने के लिए उठाए हुए चरण को वैसे ही धारण करती हुई पर्वतराज पुत्री मार्ग में आए हुए पर्वत के अवरोध से रुकी हुई नदी के समान न तो जा सकी और न ठहर सकी। टिप्पणी देखिए। जो बेपथुमति बेपतु विद्यते अस्या इति बेप प्लस अतुच प्लस मतु प्लस कंप नामक सात्विक भाव से ये शब्द बना है। निक्षेपणाएं जो शब्द आया नी प्लस क्षिप प्लस लुट और चतुर्थी के एक वचन से बना है। व्यतिकर जो शब्द आया है वी प्लस अति प्लस क्री प्लस अप से ये शब्द बना है। आकुलिता जो शब्द आया आ प्लस कुल प्लस कत और टाप से ये बना है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि शिव को अकस्मात देखने से लज्जा, हर्ष और प्रेम आदि के कारण पार्वती के शरीर में कंप, स्तंभ आदि सात्विक भाव उत्पन्न हो गए। जिस प्रकार
किसी नदी के मार्ग में पर्वत के आ जाने के कारण वह नदी आगे नहीं जा पाती तथा प्रवाह के कारण उसी स्थान पर ठहरने में भी समर्थ नहीं होती, वहीं घूमती है। यही स्थिति उस समय पार्वती की हो गई। यहाँ संभोग श्रृंगार का सम्यक परिपोष हुआ है, शिवालंबन विवाह है, उनका अकस्मात दर्शन उद्दीपन विवाह है, स्तंभ स्वेद कंप आदि सात्विक भाव है, लज्जा व्यभिचारी भाव है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव की सुंदर व्यंजना है। अगला श्लोक देखिए, जो अंतिम श्लोक है प्रथम सर्ग का, कुमार संभव का। कुमार संभव का जो पंचम सर्ग है उसका अंतिम श्लोक। आद्य प्रवर्त वनतांगी तवाश्मी दासे कृत स्तपो रीति वादिनी चंद्रमौलो अह नाय सा नियमजम क्लम मुत्सर्ज क्लेशे फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते। इस श्लोक में बताया गया है कि जब पार्वती परीक्षा में सफल हो गई तो अपने प्रति अनन्य अनुराग देखकर शिव पार्वती से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि हे पार्वती, मैं आज से तुम्हारा तपस्या द्वारा खरीदा गया दास हूँ। शिव के कथन को सुनकर पार्वती भी अत्यधिक प्रसन्न हुई। अर्थ देखिए, अवनतांगी, हे झुके शरीर वाली, अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, तपो भी कृत, तपो से खरीदा गया, तब दासे अस्मि, तेरा दास हूँ। इति चंद्रमौलो, इस प्रकार शिव के वादिनी यानी बोलने पर सा अहनाय, उस पार्वती ने शीघ्र ही नियमजम क्लमम, तप से उत्पन्न कष्ट को उत्सर्ज छोड़ दिया, ही क्लेशे फलेन, क्योंकि कष्ट फल प्राप्ति से पुनः नवताम विद्यते, फिर से नवीनता को धारण करता है। अर्थात हे झुके हुए अंगों वाली पार्वती, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। इस प्रकार शिव के कहने पर उस पार्वती ने शीघ्रता से तपस्या से उत्पन्न कष्ट को त्याग दिया, क्योंकि कष्ट फल प्राप्त होने पर फिर से नवीनता को धारण कर लेता है। टिप्पणी देखिए, अवनत जो शब्द है अप्रश्न प्रस्कृत से बना है। असमत जो शब्द है अस्प्रश्न उसके